तो कल के वीडियो में हम सीख चुके थे कि हम अपने एमएस पेंट में मिक्सिंग कलर कैसे करते हैं, और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे कि एमएस पेंट में हम टेक्स्ट तो लिखते हैं, ठीक है ना, बट टेक्स्ट में भी बहुत सारा हम स्टाइल टाइप का लिख सकते हैं, जैसे टेक्स्ट विद शेडो। जैसे हम अगर टेक्स्ट लिखते हैं तो हम इसमें पीछे हम शेडो भी लगा सकते हैं, ये आपका कोई भी कलर का शेडो आप लगा सकते हैं, वो हम बताएंगे, ठीक है ना। फिर इसमें क्या होगा कि टेक्स्ट में आप मिक्सिंग कलर कर सकते हैं, और ये जो मिक्सिंग कलर है वो बस नॉर्मल मिक्सिंग कलर है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो एक तो यहाँ पर ये इस टाइप का दिख रहा है, और फिर इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो ये अलग अलग कलर का आपको ये टेक्स्ट भी दिख रहा होगा। फिर हम उसके नीचे आते हैं तो ये इमेज विथ टेक्स्ट है, जैसे कि आप अपना टेक्स्ट में इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं वो भी आप इस एमएस पेंट में कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारा चीज हम आपको करके दिखाएंगे। फिर लास्ट ऑप्शन जो आता है वो मेरा आता है मिक्स कलर विथ टेक्स्ट, मतलब कि हम अपने एमएस पेंट में मिक्सिंग कलर करने के बाद और उसमें हम टेक्स्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं वो भी देखेंगे। और हालांकि हम मिक्सिंग कलर आपको पहले ही सिखा चुके हैं, और जो मैं अगर आपको दिखाऊं जैसे ये सब था, तो ये सब हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं, तो ये सब में शायद आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सब। और भी मैं दिखाऊं ब्लू कलर का अगर, तो ये भी मैं दिखा चुका था, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि आपका टैक्स वाला, ठीक है ना। तो हम जरा टैक्स का निकाल दें और स्टार्टिंग से हम आपको लेते ही चलेंगे। जैसे कि ये था टैक्स, टैक्स विद जीरो, ठीक है ना। तो हम आपको एमएस पेंट में लेके जाते हैं और पहले बताते हैं कि हम अपने टैक्स में टैक्स के पीछे हम शेडो कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपना एमएस पेंट में आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें हम कोई भी टैक्स लिखेंगे, और टैक्स आपका मर्जी, आपको अपना नाम लिखना है या जो लिखना हो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। हालांकि वो आपका मर्जी होगा, तो आप उसमें जो भी कुछ भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ए पर आएंगे, और ए पर जैसे ही आते हैं तो उसके नीचे यहाँ पर टैक्स दिखता है, तो हम टैक्स में ही जाके हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले। तो अभी तो हम तत्काल क्रिप्टन कंप्यूटर सेंटर ही लिख लेते हैं, नहीं तो क्रिप्टन लिख लेते हैं। आपको अगर अपना नाम लिखना हो तो वो भी आप लिख लीजिएगा। तो ऐसे हम लिख लेते हैं, और ये जो लिखिए है ना, तो कैप्स लॉक को ऑन कर रखिएगा ताकि बस आपका अच्छी तरह से दिखे। KRYPTON क्रिप्टन लिखें। और जो आपको ये लिखे हैं, ठीक है ना, इसमें आपका साइज क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा रखना है। हम सही लिखे ना, टैक्स KRYPTON, ठीक है। इतना होने के बाद अब यहाँ से हम जो इसका फॉन्ट का जो रखेंगे वो ये रखिएगा, क्योंकि इसमें क्या हो, थोड़ा सा इसका साइज मोटा मोटा टाइप का दिखेगा, ठीक है ना, इसलिए। और फिर हम इसमें साइज भी लगभग 72 का लेते हैं। अगर आपको इससे अधिक भी चाहिए होगा तो वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहला मेरा हो गया। और इसमें मेरा क्या था कि टेक्स्ट विथ शेडो था ना। तो हम इसको सबसे पहले कॉर्नर में कर लेंगे, और आपको हम जरा इसमें दिखा रहे हैं, ठीक है ना। आपको जो हम बताएंगे वो कोई एक साइड ला, जैसे कि हम एक साइड अगर बता रहे हैं तो दूसरा साइड ला आपको खुद से करना है, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क समझिए या फिर आप अपना प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट समझिए, जो आपको समझना वो आप एक साइड ला खुद से कीजिएगा। तो हम आपको क्या करते हैं, आपको ये राइट लेफ्ट साइड ला बताते हैं, और राइट साइड ला आप लोग खुद से कीजिएगा, ठीक है ना। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस करते समय बस ये थोड़ा सा हिंट मिले कि हमको किस टाइप का करना है, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि आप ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अगर नहीं लिए तो बाद में भी ले लीजिएगा, हम आपको बाद में दे देंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं इसमें। ये हम एक लिख लिए, और इसमें जो लिखना है वो क्या हम किए, सबसे पहले तो ये टेक्स्ट लिखे, कलर ब्लैक कर लिए। कलर ब्लैक तो ऑटोमेटिक रहता है पहले से ही। और इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो ये रख लीजिएगा, ये जो है ना ब्लैक ब्लैक टाइप का दिख रहा है, ये रख लीजिएगा। और इसका फॉन्ट का जो साइज है वो लगभग 72 के लगभग में रख लीजिएगा, ठीक है। इतना होने के बाद हम एक टेक्स्ट को फिर से लिखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर फिर से क्लिक किए, और यहाँ पर हम फिर से वही काम करेंगे, KRYPTON क्रिप्टन लिखनी है। और इसका इस बार जो कलर होगा वो हम चेंज करेंगे, जैसे कि हमको रेड चाहिए, और रेड चाहिए तो हमको रेड चाहिए, या फिर आपको ग्रीन चाहिए, जो भी कलर चाहिए होगा वो आप यहाँ पर सेट कर लीजिएगा, ठीक है। हम इसको ये करते हैं, इसको कट करते हैं, ठीक है। और फिर हम होम में आते हैं, और यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर है ना सेलेक्ट करने का ऑप्शन। तो हम सेलेक्ट पर जाएंगे, और सेलेक्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन है, इसको ऑन करना है। इसको आप सही तरह से फिर से देख लीजिए। सेलेक्ट पे जाएंगे, यहाँ से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पर क्लिक कर लेंगे, और इतना क्लिक करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ से रेक्टेंगल लेना है, पहले ऑप्शन चेक कर लेना है ये ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। हम इस पर क्लिक कर लिए, ठीक है। ये क्लिक हो गया, और अब यहाँ से हम इसको अच्छी तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, लगभग हम ये कुछ इस टाइप का। ये सिलेक्ट हो गया, और बस आपको कोई नॉर्मली कोई खास काम नहीं हुआ ना, जैसे हम इसको सबसे पहले बीच में लेते आते हैं, या लगभग बीच में आ गए, ठीक है ना। और ये जो रेड कलर का है उसको हम यहाँ से क्लिक करके उठा के लाएंगे, और ये जो है ना रेड कलर को उठा के आपको इस पर पूरा सही तरह से एडजस्ट नहीं करवाना है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा बगल में रखना है, जैसे कि कुछ इस टाइप का। ये हो गया थोड़ा सा, आप चाहें तो अपना कीबोर्ड का भी सहायता ले सकते हैं।
वो तो आपका एडजस्ट करने के लिए। और ये देखिए आपका कुछ हो गया, ये हो गया ना। तो ये पहला आपका तरीका हुआ जो हम यहाँ पर आपको करके दिखाया है कि हम टेक्स्ट के पीछे कैसे, मतलब कि शेडो कैसे ऐड कर सकते हैं, वो था, ठीक है ना। फिर अगर हम दूसरा देखते हैं तो ये मेरा जो है कि हम अपने टैक्स में अलग अलग कलर कैसे कर सकते हैं। जैसे कि कोई टैक्स लिखा हुआ है और इसमें अगर हम अलग अलग कलर करना चाहते हैं, या फिर आपको ये इस टाइप का एक लाइन चाहिए इस टाइप का, तो वो भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आते हैं हम डायरेक्टली क्या है, नॉर्मल कलर टैक्स, मतलब कि नॉर्मल कलर विथ टैक्स होगा, ठीक है। हम यहाँ से ये तो हो ही गया, हम जरा इसको उठा के और फिर इसको इधर साइड कर देते हैं, ठीक है। अब हम फिर से टैक्स लिखेंगे, फिर से जाएंगे ए पर, जाएंगे फिर से इस पर क्लिक करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, KRYPTON, ये क्रिप्टन हो गया। और इसमें कोई खास जादू नहीं है, ठीक है ना। बस आपको ये है ना, फिल विथ कलर बोलिए या बाल्टी बोलिए, आपको जो समझ में आए। बस बाल्टी को उठाइए, कलर लीजिए और फिल कीजिए। जैसे कि हमको सबसे पहले ब्लैक चाहिए तो ब्लैक लेंगे, क्लिक कर देंगे। फिर हमको चाहिए, इससे हमको ग्रीन चाहिए तो ग्रीन लेंगे, क्लिक कर लेंगे। फिर हमको ये क्या है, आसमानी कलर है तो हम ये क्लिक कर लिए। फिर इसमें हमको अगर ये लो थोड़ा सा, ये क्या है, ऑरेंज या फिर आपको जो समझ में आए। और उसके हम यहाँ से ब्राउन ले लेते हैं। फिर इसमें अगर और भी कलर हमको, जैसे ब्लू ले लेते हैं, एक ब्लू भी हो गया। और एक रेड ही रहने देते हैं, क्या दिक्कत है, रेड हो गया। और अच्छा यहाँ सेम कलर हो गया, जरा हम एक जरा रुक जाइए, हम यहाँ पर कोई दूसरा रख लेते हैं, जैसे क्या क्या है इसमें कोई बना लेते हैं कलर। जैसे हम यहाँ ग्रीन रख लेते हैं, थोड़ा सा लाइट ग्रीन रखते हैं। और यहाँ से हो गया, ठीक है। ओके क्लिक करते हैं और इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो इस टाइप का हम जो किए वो आप अब ये भी हम आपको अगर दिखाना चाहें तो देखिए, यहाँ पर ये भी था, ये इस टाइप का था, ठीक है ना। फिर हम आते हैं ये, और फिर इधर साइड ला जो है, लेफ्ट साइड ला, वो आपको खुद से करना है, ठीक है ना। हम राइट साइड ला करके दिखा रहे हैं। और फिर अब यहाँ से हम देखेंगे ये है ना, इमेज विथ टेक्स्ट, मतलब कि इमेज के साथ साथ हम अपना टेक्स्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी हम करके देखेंगे। तो हालांकि ये दोनों तो समझ में आ गया होगा। और जरा हम इसको घसका के इसको भी हम कॉर्नर में कर लेते हैं। ये हो गया, ये भी हो गया मेरे पास, ठीक है। फिर इसके, और फिर ये जो अगला जो है वो इमेज विथ टेक्स्ट, इसके लिए आपको एक इमेज का जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप चाहें तो क्रोम से कोई भी इमेज आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना क्रोम से सर्च करके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। अभी हम तत्काल क्या करते हैं, मेरे पास इमेज है इसलिए हम अपना इमेज को लेते आते हैं। और इमेज लाने का तरीका तो आप जानते ही होंगे, पेस्ट के नीचे जो छोटा सा डॉट है उस पर क्लिक करेंगे, पेस्ट फ्रॉम पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद तो आप खुलने दीजिए, तो लेट हो रहा है। और हाँ, यहाँ देखिए मेरे पास इमेज आ गया, ठीक है ना। और इमेज देखिए, आपको इमेज आपको जो पसंद हो ना वो आप ले सकते हैं, ठीक है ना। और फिर हम अभी क्या करते हैं ना, कि ये इमेज ले लेते हैं, ठीक है ना। इस पर क्लिक किए और बस ओपन करना है, बस इतना काम करना है। और जरा हम इसको साइज इसका हमको बड़ा करना पड़ेगा, वरना फिर ये काम नहीं करेगा। ये हो गया, लगभग इतना सही है, ठीक है। और फिर हम ये थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लेते हैं ताकि हमको एडजस्ट हो जाए लिखने के लिए, ठीक है ना। फिर से हम यहाँ से ये टेक्स्ट लेंगे और फिर से हम यहाँ पर क्रिप्टन लिख लेते हैं। अब ये जो ही नहीं कि आपको हमेशा क्रिप्टन या फिर आपको हमेशा नाम लिखना हो, जो आपको लिखना हो वो आप लिख लीजिएगा। UN क्रिप्टन लिखें और ऐसे लिख दें, क्या गलती लिख दें, KRYPTON, ये लिखें, ठीक है ना। और इसका हम सबसे पहले स्टार्टिंग में जो कलर होगा वो हम ब्लैक ही रहने देते हैं, ठीक है ना। और इतना करने के बाद आगे का स्टेप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, वरना फिर शायद नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हम कलर ब्लैक किए हैं इसका, ठीक है ना। कलर 1 ब्लैक है, कलर 2 को भी ब्लैक करना है। अगर ये कलर 2 ब्लैक आपका नहीं हुआ तो फिर आपका ये काम नहीं करेगा। सब हम कलर 2 पर क्लिक किए, इसको भी ब्लैक कर दिए। ओ सॉरी सॉरी, ये गलत काम कर रहा है। एक जरा, कलर 1 को हम सबसे पहले, ये पूरा गड़बड़ हो गया, हम फिर से को लिखते हैं, ठीक है ना। फिर से को ट्राई करते हैं, ये कलर 2 को वाइट रख लेते हैं, कलर 1 पे आते हैं। और फिर इसमें हम टेक्स्ट लिख लेते हैं सबसे पहले, AR कैप्टन। और कंट्रोल एक सौ सबसे लिख थोड़ा साइज बढ़ा कर लेते हैं 72। और इसका ये तो सही है। फिर इसमें टैक्स इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इसका साइज कम है, इसलिए साइज बड़ा कर लेते हैं। और फिर इसमें अब यहाँ से क्लिक करने के बाद इसका कलर टू को ब्लैक कर लेते हैं। ओ यार,
और यहाँ इसमें जाने के बाद होम में जाने के बाद अब यहाँ से इसको हम फिर से ये ऑन करेंगे और अब यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम ये ट्रांसपेरेंट ऑन रखेंगे और इसको रिमूव यहाँ से, ये देखिए आ गया ना। ये इतना करने के बाद अब यहाँ से देखिए हम क्या क्या किए थे। सबसे पहले यहाँ से ये ब्लैक कर लिए थे और दोनों को बस ब्लैक करना है, बस सिंपल सा, ठीक है ना। फिर हम इसको अगर ये लेके जाएं तो देखिए यहाँ मेरे पास ये आ गया। अब ये क्या हो रहा है ना कि ये जितना आपके पास इसका ये बैकग्राउंड तो ब्लैक हो चुका है, ठीक है ना। अब ये क्या हो कि एक ना खोखला, तो ये कुछ इस टाइप का हो गया। और इसको आपको जहां रखना हो, जैसे कि हमको यहाँ पर ये सही लग रहा है तो आप यहाँ पर बस रखिए। और आगे क्या काम करना है, तो आगे आपको सबसे पहले जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो सारा को सिलेक्ट कीजिए और डिलीट कीजिए। जैसे कि ओ सॉरी, कलर हमको फिर से व्हाइट करना पड़ेगा वरना फिर वो बैकग्राउंड कलर तो व्हाइट ही है, इसलिए तो हम यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेंगे इतना और डिलीट कर देंगे। ये भी हो गया। फिर इधर साइड से भी हम डिलीट कर देंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको डिलीट तो करना ही है, ठीक है ना। हम यहाँ से भी डिलीट कर लेते हैं। ये हो गया। और फिर हम इसको इधर साइड से भी डिलीट कर लेते हैं, ये हो गया। अब जो आपके पास ये जो बचा है उसको आप यहाँ पर रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि आपका इमेज विथ टैक्स हो गया, मतलब कि आप अपना इमेज, मतलब अपना टैक्स में इमेज सेट कर सकते हैं, वो हो गया। ये तीसरा भी हो चुका है। अब चौथा अगर हम देखें तो ये मिक्सिंग कलर का है। तो ये मिक्सिंग कलर हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसमें हमको कुछ बताने का जरूरत है नहीं, ठीक है ना। इसमें ये भी काफी सिंपल ऑप्शंस है। जरा हम आपको ये मिटा दूं सबसे पहले, ये एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसको, और ये सबको थोड़ा सा ना मैं साइड कर लेता हूँ पेज के इधर साइड, ताकि मैं सिर्फ बस मेरे से स्पेस बचे इसलिए। और इतना करने के बाद आपको ये जो मिक्सिंग कलर हम पहले बताए थे वो आप उसी का एक एक इमेज को आपको सेव करके रखना होगा। जैसे कि हम जो अपना मिक्सिंग कलर किए थे वो तो अभी हम आप लोग को दिखाए ही। जैसे हम आपको अगर फिर से दिखाऊं, ये हम ओपन कर लेते हैं और इसमें देख रहे होंगे तो ये देखिए है ना मिक्सिंग कलर मेरे पास। तो यही सबको आपको उठा के वहां पर अपना एमएस पेंट में लेके जाना है, ठीक है ना। तो वही काम को अपना यहाँ पर करते हैं। जैसे मेरा जो फोल्डर है वो यहाँ पर डेस्कटॉप पर ही है, डेस्कटॉप यहाँ आ गया। और यहाँ पर हम इसमें जाने के बाद अब यहाँ से हम जो लेते हैं वो तत्काल अभी ये ले रहे हैं। और आपको जो मिक्सिंग कलर आपके पास जो भी बन के आया होगा, ठीक है ना, आप उसका ले लीजिएगा। जरा हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं क्योंकि वो सही से एडजस्ट नहीं हुआ था। इसमें जाने के बाद हम यहाँ से ये क्लिक किए और इसको उठा के थोड़ा सा बगल में रखिएगा ताकि आप यहाँ पर अपना लिखने का जगह भी रख सकें, ठीक है ना, इसलिए। अब इतना करने के बाद फिर से आपको ए पर आना है, सेम प्रोसेस है, ए पर आना है। इसमें आपको नाम लिखना है, जैसे KRYTO एंड क्रिप्टन। और फिर वही सेम काम करना है, कलर 2 में आके बस ब्लैक करना है और बस बाहर निकल जाना है। बाहर निकलने के बाद फिर से सिलेक्ट पे आना है, यहाँ से देख लेना है कि वो ऑप्शन ऑन है या नहीं है, सेट ट्रांसपेरेंट कलर का। और ऑन होने की अगर ऑन है तो डायरेक्टली आइए इस पर सिलेक्ट कीजिए इसको और इसको भी उठा के आप यहाँ रख लीजिए जहाँ पर आपको रखना हो। जैसे कि हमको यहाँ पर रखना है, ये रखेंगे तो काफी सिंपल हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा ये लाइटेड अधिक हार्ड है और थोड़ा सा लाइटेड है, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ पर रखने के बाद अब इसका वही सेम आपको प्रोसेस करना है। जैसे कि हमको यहाँ से जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो डिलीट करना है। ओ सॉरी, 2 का हमेशा व्हाइट रखना है, ठीक है ना, वरना फिर वो दिक्कत करेगा। डिलीट कीजिए। फिर इधर साइड से भी जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो सारा को भी डिलीट कर दीजिए। जैसे कि मेरे पास इतना है, ये डिलीट हो गया। फिर और इधर साइड से है, इधर साइड से भी है, तो एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देना है। तो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये भी हो गया, ये हो गया। और इधर साइड से भी जो एक्स्ट्रा था उसको भी हम डिलीट कर लेते हैं। और अब आपका काम हो गया। अब इसको उठाइए और इधर साइड रख लीजिए। और सबको अगर साथ में एक साथ रखना हो तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। ओ सॉरी, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको उठा के बीच में रख लीजिए। तो ये अगर आप देख रहे होंगे तो ये आपका हो गया, ये आपका शेडो वाला हो गया। इसमें आपका नॉर्मल कलर जो मिक्सिंग था वो हो गया। ये आपका इमेज वाला हो गया जिसे हम आपको इसमें दिखाएं। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ठीक है ना। तो इधर साइड हम आपको ये सारा ही करके दिखा दिए, ठीक है ना। और आपके लिए बस एक सिंपल सा टास्क है कि आप ये करके आप हमें दिखाएं, ठीक है ना। आप चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट में ये लिख सकते हैं कि मेरा हो चुका है या फिर डन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। हम आपको ये बताना चाहते थे कि आप अपना जो एमएस पेंट में है वो आप अपना एमएस पेंट में ये टेक्स्ट डिजाइनिंग लेटेस्ट, जैसे कि अभी जो हाल फिलहाल में जो सिखाया जाता है वो शायद नॉर्मल है। वो क्या है कि आप एक सिंपल सा टेक्स्ट लिखते हैं जिसमें आपका ये बहुत सारा रहता है, ठीक है ना, मतलब कि एक सिंपल सा कलर रहता है। पर हम इसमें क्या बताएं, टेक्स्ट विद शेडो बताएं। आप अपना टेक्स्ट में शेडो लगा सकते हैं। फिर दूसरा क्या था कि अपना टेक्स्ट में अलग अलग कलर ऐड कर सकते हैं। फिर अपना टेक्स्ट में आप इमेज ऐड कर सकते हैं। फिर मिक्सिंग कलर में भी अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं।
तो इतना जो था वो आपका लेटेस्ट वर्जन ला, और ये हम अपना खुद से ट्राई करके देखे थे और ये हो पाया, इसलिए हम आपको बताएं, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही था। अगर आप मिक्सिंग कलर नहीं जान रहे तो फिर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, बाय बाय।